दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में सबसे महत्वपूर्ण काल वर्तमान होता है। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 27 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूपीटीटी आंसर की के बारे में। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी की आंसर की 27 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आंसर की जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। यूपीटीटी परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण का खौफ दरकिनार कर 18.22 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना करियर संवारने के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार रविवार सुबह 10 से 12:30 बजे की पहली पाली में प्राथमिक स्तर के लिए कुल 2532 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 12,91,627 अभ्यर्थियों में से 10,73,302 मतलब 83.03% अभ्यर्थी जो थे ये परीक्षा में उपस्थित हुए थे। वहीं पर अगर बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2:30 बजे से 5 बजे की दूसरी पाली में कुल देखा जाए तो 85% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपीटीटी 2021 में अधिकांश प्रश्न पिछले सालों यानी कि 2016, 2017 और 2018 की परीक्षा में से थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि 150 में से लगभग 130 प्रश्न रिपीट हुए। तो फिलहाल ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार यूपीटीटी में जो पासिंग परसेंटेज है वो सर्वाधिक रह सकता है। बीएड में प्रवेश से वंचित 37,000 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 1 फरवरी से जमा शुल्क वापस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएड में प्रवेश से वंचित 37,000 अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। 1 फरवरी से उनका जो शुल्क है वो वापसी कर दिया जाएगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से 2023 में शामिल हो चुके 37,000 अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। काउंसलिंग कराने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित नहीं हुई हैं, जल्द ही उनका शुल्क वापस उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 फरवरी से शुल्क भेजने की तैयारी कर ली है। इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। दाखिले के लिए 2 महीने 3 दिन तक चली काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 नवंबर को समाप्त हुई थी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि प्रदेश भर के करीब 5,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीधी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर 51,250 रुपये शुल्क जमा कर दिया था, लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हो पाई। इसके अलावा करीब 32,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली और पूर्ण काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये एडवांस में जमा किए थे। इन सभी के शुल्क वापसी की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू करने की तैयारी है। अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले बड़ी राशि यानी कि 51,250 रुपये जिनके हैं, पहले उन अभ्यर्थियों का जो पैसा रिफंड किया जाएगा, उसके बाद 5,000 वालों का पैसा रिफंड किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में आयोजित की जा रही लेखपाल भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास इसके लिए आवेदन करने का अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है। आवेदन की कल लास्ट डेट होगी। अगर किन्हीं कारणों से आप अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो यथाशीघ्र आवेदन कर लें। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आवेदन से पूर्व आपके पास जो भी योग्यता मांगी गई है, शैक्षिक योग्यता, उसको आपको धारित करना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिएगा कि आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हुई थी और इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य में लेखपाल के 8,085 पदों को भरा जाना है। इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को ग्रेड पे 2,000 और पे स्केल 5,200 से 20,200 रुपये के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें अब अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें और यथाशीघ्र कर दें। एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यूपी पुलिस वैकेंसी 2022 के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आज से कर पाएंगे यूपी पुलिस कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इस भर्ती के लिए पहले आवेदन जो थे वो 20 जनवरी से शुरू होने थे, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन अब 27 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं। इस भर्ती के जरिए यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 28 फरवरी ही है।
तो कर्मशाला कर्मचारी के लिए क्या योग्यता होगी? 10वीं पास या समकक्ष या ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान दीजिएगा, 10वीं पास या समकक्ष या ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी और टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक सप्लाई एवं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रिक सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स पास किया हो। तो यहाँ पर ये इसकी एलिजिबिलिटी है, इसको ध्यान दीजिएगा। आयु सीमा रहेगी 20 से 28 वर्ष, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद न हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी OBC, SC और ST वर्ग को 5-5 साल की। और देखिए फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 26,210 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें कांस्टेबल के 26,210 पद हैं और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन जारी होना था 27 जनवरी, इसके लिए लास्ट डेट थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको 10 दिन का समय और लगेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा एजेंसी कंपनी की ओर से टेंडर भरने की अंतिम तिथि, जो कि पहले 27 जनवरी थी, अब इसे बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी ताज़ा नोटिस के मुताबिक टेंडर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 फरवरी 2022 कर दी गई है। यानी कि ये जो भर्ती आनी है, इसमें थोड़ा सा समय आपको और लगेगा। और फिर अब बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि RRB NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और साथ ही साथ RRB ग्रुप D के लिए जो परीक्षाएं हुई थी, उसको लेकर अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। फिलहाल रेलवे भी अपने बैकफुट पर है और रेलवे ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। और ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है, अब सभी अभ्यर्थियों के ग्रीवांस को सुनेगी और इसके बाद एक निश्चित समय पर अपने जो रिपोर्ट है, जो डिसीजन है, वो सरकार के सामने रखेगी। और तब तक के लिए जो CBT 2 लेवल की परीक्षाएं होनी थी, CBT 2 और लेवल 2 की परीक्षाएं होनी थी, क्रमशः NTPC और ग्रुप D के लिए इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पूरे मामले को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने NTPC और ग्रुप D की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध तब और बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप D भर्ती में CBT 2 यानी कि ग्रुप D में दूसरी परीक्षा के बारे में बात कही। जब विज्ञापन जारी हुआ था तब वहाँ पर बात एक ही परीक्षा की थी, लेकिन परीक्षार्थियों को अधिक संख्या में जब पास किया गया तो इसके बाद CBT 2 लेवल की परीक्षा लेने की बात कही गई। तो इसके बाद जो ग्रुप D के अभ्यर्थी थे वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। NTPC CBT 2 की परीक्षा 15 फरवरी से और ग्रुप D CBT 1 की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इन्हें स्थगित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक समिति भी बनाई है जो परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी। प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की रेलवे में भर्ती पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। यह चेतावनी बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों के रेलवे पटरियों पर बैठने के मद्देनजर आई थी। इससे पहले बिहार और यूपी में दोनों भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया, स्टेशनों पर हंगामा और तोड़फोड़ किया, सड़कें जाम की, ट्रेन में भी आग लगा दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने NTPC रिजल्ट और ग्रुप D भर्ती में CBT 2 लेने के फैसले के खिलाफ आंदोलन चला रखा था। रेल मंत्री और PM मोदी को हैशटैग करके लगातार ट्वीट पर हैशटैग चलाया जा रहा था। गुस्साए अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी 2022 को एक विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया था। रेल रोको आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास भेजा जा रहा था। अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन के माध्यम से NTPC रिजल्ट में संशोधन, RRB ग्रुप D की परीक्षा से CBT 2 हटाने की मांग और रेलवे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने सहित अन्य मुद्दों पर रेल चक्का जाम करने का फैसला किया था।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट निकालने के तरीके को लेकर भी अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश था। इनकी मांग है कि 7 लाख रोल नंबर के बजाय 7 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाए, यानी कि 20 गुना यूनिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर बवाल भी काटा। अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर करीब 8 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोके रखा। हालांकि युवाओं के ऐतराज पर रेलवे संपर्क ने रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि कानूनी तौर पर एक अभ्यर्थी को एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता, और बस यही वजह थी कि बहुत अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी थे, मतलब कि एक अभ्यर्थी कई कई सीटों पर चयनित हो गया था। फिलहाल 14 जनवरी को रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 35,000 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा यानी कि CBT 1 का परिणाम जारी किया था। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 7,05,446 अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले एक पद के लिए 10 प्रत्याशी, अब 10 पद के लिए एक प्रत्याशी हैं। कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक लेवल पर सफल क्यों घोषित किया गया है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने सोमवार को नोटिस जारी कर ऐलान किया कि ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में CBT 2 की भी परीक्षा होगी। CBT 1 में पास होने वाले अभ्यर्थियों को CBT 2 देना होगा। CBT 2 के बाद PET और मेडिकल होगा, जबकि अभी तक अभ्यर्थी ये समझ रहे थे कि CBT 1 में पास होने के बाद उन्हें PET देना होगा। हालांकि रेलवे ने 2019 में जारी ग्रुप डी भर्ती लेवल 1 के नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा था कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंगल स्टेज में करवाना है, फिर मल्टी स्टेज में। यह तय करने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास रहेगा, यानी कि यह बात पहले स्पष्ट की गई थी कि CBT 1 के बाद CBT 2 होगी या नहीं होगी, इसका डिसीजन रेलवे करेगा। लेकिन अभ्यर्थी ये मान रहे थे कि CBT 1 के बाद ही उनका जो PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही करवाया जाएगा। अब रेलवे ने नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि ज़्यादा आवेदनों के चलते CBT 2 यानी कि CBT जो है वह 2 चरणों में कराई जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 1,17,00,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इसके माध्यम से 1,03,000 पदों को भरना है। 1,17,00,000 छात्रों ने आवेदन किया था, 1,03,000 पदों को भरना था। इसकी परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होनी है। सोशल मीडिया पर ग्रुप डी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती निकलने के 3 साल बाद परीक्षा आयोजित की जा रही है। अगर अब CBT 2 भी होगा तो नियुक्ति मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब CBT 2 कराया जाना गलत होगा। और दोस्तों, इसी बीच रेलवे की सफाई भी आई है। कुल वैकेंसी 35,281 है NTPC के अंतर्गत, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत, और इसमें ग्रेजुएट उम्मीदवार सभी वैकेंसी के लिए योग्य हैं, जबकि 12वीं पास 10,603 वैकेंसी के लिए योग्य हैं। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने उन 10+2 वाली कैटेगरी को भी चुना है। कानूनी तौर पर हम किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक पद की कैटेगरी का चयन करने से नहीं रोक सकते हैं। परीक्षा के नियम और नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने हर लेवल में वैकेंसी का 20 गुना चुना है। ये बात रेलवे की ओर से कही गई। फिलहाल परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, और ये जो कमेटी होगी, ये फिलहाल अभ्यर्थियों के सभी ग्रीवांसेज पर विचार करेगी। अभ्यर्थी अपने ग्रीवांस को एक ईमेल ID है rrbcommittee@railnet.co.in पर अपने ग्रीवांस भेज सकते हैं। इसके बाद 4 मार्च को पूरा का पूरा जो फैसला है वो सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 27 जनवरी है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में अवकाश होता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर कैसे भी कार्यालय हो, व्यक्तिगत हो, प्राइवेट हो। तो इसी वजह से आज के अखबार नहीं छपे हैं, आज के अखबार आपको नहीं मिलेंगे। ये जो सूचनाएं ली गई हैं ये गूगल सर्च से ली गई हैं, ताकि आप लोग इंतज़ार करते हैं तो आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें और जानकारी की चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा सकें। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 2 नए चैनल आपके लिए लॉन्च किए गए हैं। एक चैनल का नाम है सरकारी सुविधा इन्फो, और ये जो चैनल फ्रेंड्स सरकारी सुविधा इन्फो, तो इस चैनल पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है कि कैसे आप इन सरकारी योजनाओं में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दूसरा चैनल आपके लिए लॉन्च किया गया ताकि आप लगातार मोटिवेट रहें, और इस चैनल का नाम है बी विनर। तो दोनों चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे, और इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है। आपको इकोनॉमिकली थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है, ताकि अध्ययन के साथ साथ आप कुछ धनोपार्जन भी कर सकें।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।